साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है सेकंड ग्रेड के या वरिष्ठ अध्यापक जो अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ दिनों के पश्चात एग्जाम होने जा रहा है उनके लिए बनाया है। बार बार उनकी डिमांड थी कि एग्जाम के अंतर्गत अभी कुछ ही दिन बचे हैं तो उनके अंतर्गत कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से फोकस करें, चाहे वो जीके के हो, करंट के हो, पॉलिटी के हो या हिस्ट्री या कला संस्कृति वगैरह के हो। इस वीडियो के अंतर्गत है उन जो टॉपिक्स है जो भी हाल ही में पूछे गए एग्जाम, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान का एग्जाम, इसमें फर्स्ट पेपर का प्रश्न आया था, या इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था। इसके अतिरिक्त है जितने भी जो अन्य जो पेपर हुए हैं आरपीसी के, या इसके अतिरिक्त 2018 का जो पेपर हुआ था उस एग्जाम की स्ट्रेटजी को देखते हुए, कंप्लीट उसका विश्लेषण करते हुए इस वीडियो के अंतर्गत उन्हीं टॉपिक के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। उम्मीद करते हैं कि अंतिम दिनों के अंतर्गत, हालांकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अंतिम दिनों के अंतर्गत जो टॉपिक आपको सजेस्ट कर रहा हूं उन मुद्दों को अच्छे से पढ़ दीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टॉपिक्स के अंतर्गत। तो हम देखिए राजस्थान के अंतर्गत अपने बात करेंगे भौगोलिक राजस्थान का। अपने देखिए राजस्थान के अंतर्गत आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसके अंतर्गत राजस्थान का जो जियोग्राफी है साथियों, राजस्थान की जियोग्राफी के अंतर्गत राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान का जो आपका पोर्शन दे रखा है उसके अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले आपको राजस्थान का जो परिचय है इसके अंतर्गत एक प्रश्न पढ़ने की पूरी चांसेस है। परिचय के अंतर्गत आपको क्या देखना है, राजस्थान का जो नाम राजपुताना दिया गया था, या राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय नाम दिया गया था, राजस्थान का नाम राजस्थान दिया गया था। तो राजस्थान को जो नाम विशेष मिले थे किस इतिहासकार ने दिए और कब दिए, जरूर देखना है। और इसके बाद है, और अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक इसके बाद है, हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत है। राजस्थान के भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत जैसे कि थार का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है उस थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो बालुका स्तूप है, जैसे परवलिक है, दरियन है, नेबखा है, सीप है, हमादा है, रेग है, जो थार के बालुका स्तूप है उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना देखनी है, उनकी आकृति किस प्रकार की है। और आजकल उनकी जिले भी पूछ रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था तारा बालुका स्तूप कहाँ मिलते हैं, उनके जिले देख लीजिएगा, उनकी आकृति देख लीजिए किस प्रकार के बालुका स्तूप है, ठीक है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत ही परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां हैं, जैसे खड़ीन क्या है, टोबा क्या है, नाड़ी क्या है। तो इन परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनको भी बारीकी से एक बार जरूर देख लीजिएगा, जाते जाते टाइम में है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है अरावली। तो अरावली की जो चोटियां हैं साथियों, अरावली की जो चोटियां हैं उन चोटियों को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके फिर भी दिक्कत आ रही है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अरावली की चोटियों की ट्रिक भी डाली गई है। दक्षिणी अरावली की चोटी, मध्य अरावली की चोटी और उत्तरी अरावली की चोटी है, उनमें से चार चार बड़ी बड़ी चोटियां देख लीजिएगा। कई बार क्या उनका सही क्रम निर्धारण करना पेपर में आ जाता है, तो अरावली की चोटियों का प्रश्न है। और इसके बाद अपना बात करते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें ग्रेट बाउंड्री बेल्ट, सॉरी ग्रेट बाउंड्री फोर्ट का प्रश्न आ रहा है। बहुत ही एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान में महान सीमांत भ्रंश कहां कहां फैला हुआ है। तो सवाई माधोपुर बूंदी के अंतर्गत महान सीमांत भ्रंश है, वो जरूर देखना है आपको। और थार का जो मरुस्थल है उसमें हम बात करेंगे राजस्थान का बालुका स्तूप जो मुक्त है, जैसे कि बात करते हैं फलोदी का क्षेत्र है, पोखरण का क्षेत्र है, बालोतरा का क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है चट्टानी क्षेत्र है, वहां पे प्राकृतिक जो गैस है, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं, जो महत्वपूर्ण जो तेल कुएं हैं राजस्थान के उनके बारे में आपको थोड़ा सा जरूर देखना है। वहां पे तेल कुएं हैं, राजस्थान तेल उत्पादन में देश का कितना परसेंट देता है, जैसे 20% देता है। केयर्न एनर्जी है, हाल ही में नया तेल कुआ खोजा गया, तेल क्षेत्र खोजा गया है, दुर्गा तेल क्षेत्र खोजा गया है, तो ये जरूर जाते जाते देखना है। राजस्थान का पहला जो तेल कुआ है मंगला है वो देखना है। ये महत्वपूर्ण रहेंगे आपके भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत, ध्यान से इनको पढ़ना है। अब बताते हैं अपवा तंत्र के अंतर्गत। साथियों अपवा तंत्र में क्या, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था राजस्थान की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो राजस्थान की नदियां है ना, उन नदियों का 3 प्रकार से क्रम आ सकता है। नदियां देख करके उनको लंबाई की दृष्टि से आरोही अवरोही क्रम में रखो, तो आपको उनकी लंबाइयां देखनी है, जैसे लूणी है, चंबल है, माही है, घग्गर वगैरह है, इनकी लंबाइयां हैं।
दूसरा प्रश्न, नदियां देख करके उनका जल ग्रहण प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि बनास का जल ग्रहण कितना है, लूणी का जल ग्रहण कितना है, चंबल का जल ग्रहण कितना है, प्रतिशत के अंतर्गत है। आपको महत्वपूर्ण 4 या 5 नदियों का जल ग्रहण देखना है, उनका आरोही अवरोही क्रम पक्का पूछता है, डन है। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर जल ग्रहण नहीं पूछेगा तो नदियों का उनका अपवाह प्रतिशत पूछ सकते हैं, जैसे कि चंबल का कितना है 20.90 है, लूणी का कितना है 10.40 है। तो नदियों का अपवाह प्रतिशत पूछ सकता है, नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र पूछ सकता है, नदियों का लंबाई आरोही अवरोही क्रम में पूछ सकता है, या इसके अतिरिक्त है आजकल एक प्रश्न और ट्रेंड में है, वो क्या पूछ रहा है, वो नदियों की हेल्पर जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनके प्रश्न भी कर रहा है। जैसे कि माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है, चंबल की माही पढ़ लो, चंबल पढ़ लो, बनास पढ़ लो, और इसके अलावा लूणी पढ़ लो है, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त सांबर झील में जो नदियां जल गिराती है, जैसे खारी है, खंडेल है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, वो जरूर देखना है। कई बार प्रश्न ये भी पूछते हैं कि निम्न में से सांबर में जल गिराने वाली नदी है या नहीं है, तो इनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है आपको। तो ये तो रही बात नदियों की है। अब बात आते हैं वनस्पति में साथियों। तो वनस्पति में राजस्थान की नवीनतम जो वन गणना जो रिपोर्ट है, उसमें वनों का सर्वाधिक संख्या कहां पे है, वनों का प्रतिशत ज्यादा कहां पे है, राजस्थान के अंतर्गत है, वनों का घनत्व वगैरह कितना है, ये देखना है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड ग्रेड का फेवरेट टॉपिक है, वो वनों को प्रशासनिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछता है। प्रशासनिक सुरक्षा की दृष्टि से वनों को बांटा गया आरक्षित वन के अंतर्गत, संरक्षित वन के अंतर्गत और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत है। तो अवर्गीकृत वन कितने प्रतिशत पे है, आरक्षित वन कितने प्रतिशत पे है, संरक्षित वन कितने प्रतिशत पे है, तो उनको देखना है आपको। तीनों कैटेगरी, तीनों का परसेंट में, जैसे 56 पॉइंट कुछ है, 37 पॉइंट कुछ है, 6 पॉइंट कुछ है, वो आपको देखना इसके अंतर्गत है। और इसके बाद है वनों का क्लासिफिकेशन है। वनों का क्लासिफिकेशन में क्या आता है, जैसे कि राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन है, राजस्थान के अंतर्गत मिश्रित पर्णपाती वन है, राजस्थान के अंतर्गत शुष्क सागवान के वन है, राजस्थान के अंतर्गत है मरुस्थलीय वन है, धोकड़ा के वन है। ये वन देख करके आपको और उनके प्रतिशत कितने कितने पे है, जैसे राजस्थान में हम बात करते हैं धोकड़ा के वनस्पति 58% पे है, राजस्थान में सदाबहार वनस्पति कितनी है 0.38% के ऊपर है, माउंट आबू के क्षेत्र में है। सागवान के वन कितने परसेंट फैले हुए हैं, तो उनका देखना है। इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी इंडेक्स है, आपको पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको लीड दिलाने वाले हैं, यहीं से ही आप पेपर में लीड लोगे साथियों। बहुत से प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, अब भी टाइम पड़ा है, बहुत अच्छा कर सकते हो वहां पे है। और अब देखेंगे कृषि में है, तो कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो राजस्थान की जो कृषि गणना है, राजस्थान की 2015-16 की है, उसमें राजस्थान में प्रचलित जोतों का आकार कितना था, राजस्थान में कृषि जोत कितनी है, उनकी आकृति कितनी है 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। राजस्थान में पुरुष जोतों का आकार है, प्रचलित महिला जोतों का आकार है, ये देखना है आपको। और इसके अतिरिक्त है सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न भी आता है, लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, क्विंटल के अंतर्गत है। राजस्थान का दलहन उत्पादन कितना रहा है, तो राजस्थान खाद्यान्न है, दलहन है, ये जरूर 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 देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्को के टॉपिक है, डेटा के अंतर्गत इनका प्रश्न सीधा छप करके आता है, तो ये आर्थिक समीक्षा में भी दे रखा है, ध्यान रहे। आर्थिक समीक्षा की जो टेबल है उसमें हमारी किताब में भी है और मूल ओरिजिनल बुक में भी दे रखा है। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसी फसलें जिनके उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी स्थान रखता है, जैसे कि बात करते हैं ग्वार के अंतर्गत है, जैसे कि बात करते हैं बाजरे के अंतर्गत है, सरसों के अंतर्गत है, इसबगोल के अंतर्गत है। तो उन फसलों को आप अच्छे से देखना है, उनका प्रोडक्ट कितने परसेंट राजस्थान करता है और उनका प्रोडक्ट सर्वाधिक मैक्सिमम कौन सा जिला विशेष भी करता है। और इसके बाद है राजस्थान सरकार की कृषि के संदर्भ में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, किसानों के लिए जो सरकार ऋण दे रही है, सोलर रूफटॉप वगैरह योजना वगैरह आती है, राजस्थान सरकार की फुहारा पद्धति के अंतर्गत सरकार कौन सा फंड दे रही है, वो देखना है। और इसके अतिरिक्त है आपको और बताएं तो राजस्थान में कृषि की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि कृषि मंडियां स्थापित करने की कौन सी है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 में बनी थी। राजस्थान का एग्रीकल्चर कृषि इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जयपुर का है। राजस्थान तिलम संघ की स्थापना, पक्का प्रश्न आता है, तिलम संघ कब बना था, राजस्थान का है। और राजस्थान के अंतर्गत राजपेट की स्थापना कब हुई थी है। तो ये कृषि के महत्वपूर्ण जो संस्थाएं साथियों वह भी आपको देखनी है, जैसे सेवर की स्थापना कब हुई, शुष्क उद्यानिकी संस्थान की स्थापना कब हुई, खजूर अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी,
राजस्थान में बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र तभी जी अजमेर में कब बना, सन 2000 के अंतर्गत है। तो उन महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना, राजस्थान का कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई, किसके हेल्प से है, जेत सर कृषि फार्म है उसकी स्थापना कब हुई, किसके हेल्प से है, इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। और आजकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो वो क्या रहा है, कृषि के जलवायु खंड वो कुल कितने हैं, 10 है। 10 कुल कृषि के जलवायु खंड है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 10 कृषि के खंड हमने यूट्यूब पे क्लास भी डाली है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उन खंडों के नाम प्लस उन खंडों में आने वाले जिले, जैसे बाढ़ संभाव्य में कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है। जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत लूणी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे बड़ा कृषि खंड कौन सा है, छोटा कृषि खंड कौन सा है, यह आपको देखना है। बड़ा है, छोटा है, खंडों के नाम और उनमें आने वाले जिले देखने हैं बस। अब बात करते हैं पशुधन में। देखिए आपको नवीनतम जो पशु गणना रिपोर्ट है वो उस पर फोकस करना है। नवीनतम पशु गणना रिपोर्ट के अंतर्गत है राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, मैक्सिमम सर्वाधिक पशु कहां पे है, कम पशु कहां पे है। राजस्थान के अंतर्गत पिछली पशु गणना और इस पशु गणना में दशकीय वृद्धि जो कमी है, इसके अंतर्गत 5 सालों के अंतर्गत 5 सालों में वृद्धि कमी है वो कहां पे ज्यादा रही है, कितनी रही है। और इसके अतिरिक्त है 5 सालों के अंतर्गत कौन से पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और कौन से पशुधन में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, वह आपको देखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन फेवरेट टॉपिक आरपीसी का, हर बार आरपीसी भेड़ की नस्लें पूछती है, हर बार लगभग भेड़ की नस्लें पूछी हैं। तो आपको नस्लें पूछें तो भेड़ की नस्लें तो जरूर पढ़नी ही पढ़नी है कि भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं। और इसके बाद अलग से टॉपिक आपका दे रखा है राजस्थान डेयरी डिपार्टमेंट है। राजस्थान के डेयरी उद्योग के अंतर्गत जो आपकी संस्था है कौन सी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। तो इसकी स्थापना कब हुई, कितने राजस्थान में इसके दुग्ध संयंत्र है, सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है, सरस है, वरमूल है, उर्मूल है, गंगमूल है। राजस्थान में कहां कहां पे है, रानीवाड़ा क्यों चर्चित है, पदमा डेयरी क्यों खास है, और राजस्थान देश के कुल दुग्ध उत्पादन का राजस्थान कितना % दुग्ध का उत्पादन करता है, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, ये चीज भी आपको फोकस करनी है। ठीक है। और अब इसके बाद है हम बात आते हैं जनगणना के अंतर्गत है। देखिए जनगणना तो हर एग्जाम में प्रश्न पक्का आ ही रहा है, आपके दे भी लिखा है। महत्वपूर्ण जो मुद्दे जैसे कि जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि और एसटी, मोस्टली एसटी का है। तो लगभग जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात है, 3 जिलों का देखना है। वृद्धि उनकी और कमी है, 3 जिले सर्वाधिक घनत्व वाले, 3 जिले कम घनत्व वाले, 3 जिले ज्यादा लिंगानुपात वाले, 3 जिले कम लिंगानुपात वाले, 3 के जोड़े में देखना आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है। और अब बात करते हैं एसटी की बात करते हैं। तो राजस्थान की 2011 की जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जनजाति है ना, उनका बाहुल्य कितना % है, ज्यादा कहां पे, कम कहां पे है, वो देखना है। और उनमें एससी का भी पढ़ना है। ठीक है। तो साथियों जुड़े रहिएगा जीके विद्रा के जांगीड़ के अंतर्गत इस टेलीग्राम चैनल जीके विद्रा के जांगीड़ इस टेलीग्राम चैनल में भी करंट के जीके के अति महत्वपूर्ण लास्ट में बूस्टर डोज की टाइप क्विज, पोल और प्रश्न और पीडीएफ और नोट्स फैक्ट भी डाले जाते हैं। उम्मीद करते हैं यह आपके स्टिल एग्जाम के अंतर्गत भी पूर्णतः हेल्प करेंगे। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इसी बार जोड़ा है, कौन सा, जनजातियों का है। तो बात करते हैं जनजातियों के अंतर्गत। तो राजस्थान की जो जनजातियां जो टॉपिक आपके ऐड किए ना, इन जनजातियों के अंतर्गत अभी ऐड की है सेकंड ग्रेड का जो रिवाइज सिलेबस हुआ था उसमें, सुनिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। जनजातियों के अंतर्गत पढ़ेंगे तो राजस्थान में कुल जनजातियां कितनी साथियों, 12 जनजातियां हैं। और राजस्थान की जो जनजातियां हैं, राजस्थान के कुल जनसंख्या में इनका बाहुल्य कितना है, तो 13.48% है। 12 जनजातियां हैं। उन 12 जनजातियों की संख्या की बात करते हैं, जैसे कि मीणा ज्यादा कहां पे है, भील कहां पे, ग्रासिया कहां पे, डामोर कहां पे, सहरिया कहां पे। तो उन जनजातियों की नाम प्लस उनके जिले भी मिलान करने आएंगे। जैसे डामोर जनजाति डूंगरपुर में है, मीणा जनजाति कहां पे है, सहरिया कहां पे, 12 के अंतर्गत है, तो उनके जिले भी देखने हैं। ठीक है। और इसके बाद है उनके बाहुल्य का क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सी है, मीणा है, फिर कौन सी है, भील है, फिर कौन सी है, ग्रासिया है। उनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक, उनके जिले, उनकी सीक्वेंस, उनकी बाहुल्यता के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं जनजातियों की
वो मुखिया पर पूछते हैं। जैसे कि मीणा का मुखिया क्या पटेल है, भिल्लों का मुखिया को क्या बोलते हैं गमेती, भिल्लों के मुखिया को क्या बोल देते हैं तो गमेती कह देते हैं। ग्रासियों के मुखिया को क्या बोल देते हैं, शहरियों के मुखिया को क्या बोल देते हैं तो कोतवाल है। ग्रासियों का मुखिया पढ़ेंगे तो सहलोत है, तो उनके मुखिया भी देखने हैं। जनजातियों के घर भी पूछ सकते हैं, जैसे मीणा के घरों को क्या बोलते हैं मेवासे कहते हैं, भीलों के घरों को कोई टापरा कहते हैं, ग्रासियों के घरों को गेह कहते हैं। तो इस प्रकार के उनके घर भी देखने इंपॉर्टेंट है। ग्रास और जो जनजातियां हैं उनके देवता पूछ सकते हैं, जैसे कि भूरिया बाबा किनके देवता मीणाओं के हैं, ऋषदेव जी किनके भिल्लों के हैं। और इसके अतिरिक्त है हाकम जी के किसके हैं कंजर जनजाति के हैं, कोडिया देवी किनकी है शहरियों की है, तेजा जी किनके शहरियों के हैं। उनके जनजातियों की देवता भी पढ़ने हैं। हमने इसकी कंप्लीट आने वाले प्रश्नों की हमने क्या इसका इफेक्ट डाला था, जनजाति, मुखिया, जिले, उसके अंतर्गत उसके गीत, उनके वेशभूषा और उनके देवता। तो महत्वपूर्ण जो प्रथाएं हैं वो आपको उस फैक्ट में उस पीडीएफ में मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे ये पेपर में आपको सीधा सा सबके प्रश्न आने वाला है ये है। और जनजातियों की जो शब्दावली है, जैसे फायरे फायरे क्या होता है, हुरे क्या है, हारी क्या चीज है, उनके शब्दावली पे फोकस करना है। जनजातियों के नृत्य भी देखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हम बात करेंगे जनजातियों के महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है, राजस्थान जनजाति सहकारी संघ है, माडा कार्यक्रम है। जनजातियों को लेकर के सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई है, संस्थाएं भी इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान 1964 में बनी थी। राजस्थान जनजाति सहकारी संघ 1976 में बनी थी। माडा कार्यक्रम 1979 में चलाया गया था। उसमें कितने जिले आते, कितने खंडों में चलाया गया था, इन चीजों को आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं और उद्योग टॉपिक में साथियों, आजकल क्या है सरकार उद्योग की नीतियां पूछ रही है। तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 के अंतर्गत है। नवीन राजस्थान की उद्योग निवेश प्रोत्साहन जो नीति कब जारी की गई थी, राजस्थान की अभी हाल ही में राजस्थान ने पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है। मुझे लगता है डेफिनेटली प्रश्न छप करके आने वाला है, रट दीजिएगा, छाप दीजिएगा। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति विद डेट के साथ कब जारी की गई थी। और अभी हाल ही में राजसतली क्या है, राजविका क्या है, राजसतली क्या है, राजनीर क्या है, राज पोर्टल क्या है, इन चीजों को भी आपको पढ़ना है। जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूं साथियों ये प्रश्न में छपने वाले हैं, मान सकते हो आप है। नेक्स्ट, राजस्थान ने उद्योग में इन्वेस्ट करने के लिए अभी हाल ही में इन्वेस्ट समिट सम्मेलन लगाया था, उसमें शिरकत की थी। कितने फंड का इसमें प्रावधान हुआ था, यह सम्मेलन कब लगा था, मुख्यतः इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह भी आपको देखना है। ये वैसे करंट में आपके आ जाएगा। अब बात करते हैं उद्योगों की संस्थाएं। तो उद्योगों की सब संस्थाएं है ना, वहां से प्रश्न आता है आरएफसी। ये है आरएफसी। तो हम बात करेंगे आरएफसी क्या चीज है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1955 में हुई थी। रिक्को राजस्थान औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निगम की बात करते हैं। रिक्को की स्थापना कब हुई थी, 1980 के अंतर्गत हुई थी। राजसिको 3 जून 1961 को बना था। रुड्डा कब बनी थी, 1995 में बनी थी। तो रुड्डा की स्थापना, रिको की स्थापना, आरएफसी की स्थापना देखनी है। और आजकल उद्योगों के जो पार्क पूछते हैं, जैसे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, होजरी पार्क राजस्थान का है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आ जाता है, पुष्प पार्क है। तो आपको औद्योगिक जो पार्क हैं वो इसमें पढ़ने हैं। और इसके बाद राजस्थान की सूती वस्त्र की मील, मोस्टली चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और ऊन उद्योग, इन उद्योगों की बड़ी बड़ी जो कारखाने, जैसे सूती वस्त्र का पहला मिल कौन सी है, ब्यावर वाली मिल कृष्णा मिल है। सूती वस्त्र की बड़ी मिल कौन सी है, उमेद मिल पाली वाली है। सूती वस्त्र के सहकारी क्षेत्र की जो तीनों मिल है, जैसे कि तीनों जो मिल पड़ते हैं कौन कौन सी, गुलाबपुरा मिल है, गंगापुर मिल आ जाती है, श्री गंगानगर मिल है। इन तीनों मिलों को मिला करके स्पिन फेड की स्थापना 1993 में की गई थी। तो वह भी देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की चीनी उद्योग की एक बात है, सहकारी क्षेत्र की मिल केशवरायपाटन बूंदी वाली जो 1965 में बंद हो गई थी, उसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सीमेंट उद्योग का जो प्लांट श्री सीमेंट वगैरह है, लाखेरी बूंदी सीमेंट का प्लांट है, वह भी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन नागौर है। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, खारिया खंगार कारखाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन में, तो
राजस्थान के पर्यटन में राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी घोषित की गई है वो 4 जिले कौन कौन से हैं? अभी 2 में पुष्कर अजमेर को बाद में शामिल किया गया था राजस्थान सरकार ने। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसके अलावा राजस्थान के पर्यटन सर्किट कितने हैं? उन सर्किट में आने वाले जिले देखने हैं। और आरटीडीसी की स्थापना 1979 को हुई थी। आरटीडीसी हाल ही में जो फेस्टिवल लगा रही है, मरु महोत्सव, डीग महोत्सव, अबानेरी महोत्सव है, थार महोत्सव है, वो फेस्टिवल वगैरह लगते हैं, वो कब लगाए थे? तो उनके महीने भी देखने हैं, उनके जिले भी देखने हैं। और इसके बाद जलवायु में बहुत बार पक्का प्रश्न पेटेंट कराया प्रश्न है, कौन सा? कोपेन का, थॉर्नवेट का और टीवार्थ का। तो इन तीनों का भी ट्रिक के माध्यम से आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण भी करवाया गया है। तो ये जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद अब है इतिहास के अंतर्गत। देखिए इतिहास के अंतर्गत 8वीं से लेकर के 18वीं सदी तक है, 8वीं से लेकर के 18वीं सदी तक दे रखा है। इसमें गुर्जर प्रत्याहार संस्थापक, देखिए जो गुर्जर प्रत्याहार वंश दे रखा है उस गुर्जर प्रत्याहार वंश के अर्थ नाम का मीन्स क्या है? गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना कब हुई, कहां हुई, राजधानी कौन सी बनी थी? जितनी जो राजधानी जैसे बीनमाल है, मंडोर वगैरह है, जो राजधानियां बनाई गई थी उन राजधानियों को बनाने वाले उनके क्रम भी याद करने आपको है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शासक पूछ सकते हैं, वत्सराज का टाइम पीरियड क्या है? वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन है। या वत्सराज के टाइम दरबारी विद्वान कौन था? उद्योतन सूरी था। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा। कुवल्यमाला ग्रंथ में कुल कितनी भाषाएं बताई थी? 18 देशी भाषाओं का इसने उल्लेख किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है जैसे कि मिहिर बोझ है, मिहिर बोझ को पढ़ना है। सुलेमान किसके दरबार में आया था? अल-मसूदी किसके दरबार में आया था? सुलेमान का ग्रंथ है, अल-मसूदी का ग्रंथ है। या हवेनसांग ने गुर्जर प्रत्याहारों को लेकर क्या नाम दिया? कुचेलो किसे कहा है? हवेनसांग ने यहाँ पे पिल्लोमोलो किसे कहा है? या गुर्जर प्रत्याहारों की जो शाखाएं हैं, मोहम्मद नैन्सी ने नैनसिरी ख्यात में गुर्जर प्रत्याहारों की 26 शाखाएं बताई है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं अजमेर के चौहान में है, इंपॉर्टेंट है ही। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अच्छे से पढ़ना है, विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ना है। इनके टाइम में कला और साहित्य में क्या योगदान था और इनके टाइम के अंतर्गत स्थापत्य में क्या योगदान रहा है? जैसे कि सरस्वती कंठाभरण जो विद्यालय बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ के अंतर्गत के द्वारा है, कौन से अभिलेख वगैरह है वो भी पढ़ने इनको। ओके, अब है दिल्ली सल्तनत के साथ जो वैवाहिक संबंध है, उनके साथ जो युद्ध के संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है वो पढ़ने हैं। मोस्टली इसमें हम देखेंगे तो हमीर देव चौहान पढ़ेंगे आप, रणथंबोर का है, जालोर के कानड़ देव चौहान है। और बात करते हैं तो राज सिंह को लेकर के मोस्टली सेकंड ग्रेड वाले राज सिंह से बाहर कम ही जाते हैं, राज सिंह के ही प्रश्न आ जाते हैं। जैसे पीछे एक बार 2013 में विजय कटका तो पूछा गया था, फिर राज सिंह का प्रश्न आया था। तो राज सिंह औरंगजेब का जो संबंध है वह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही देखना है। और इसके बाद है उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मान सिंह प्रथम भी पढ़ना ही पढ़ना है, बीकानेर के चंद्रसेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप देख लीजिएगा है। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंतर्गत है। मोस्टली राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री के साथियों, इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत है 1857 के अंतर्गत जो 6 सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां, उन छावनियों की स्थापना, 6 सैनिक छावनी में कितने अंग्रेज अधिकारी थे? 30 अंग्रेज अधिकारी थे। उसमें कुल कितने सैनिक थे? 5000 सैनिक थे। 6 सैनिक छावनियों की बात करते हैं। वहां पे विद्रोह है कब किया, 6 के नाम, उनकी स्थापना, विद्रोह है वहां पे कब हुआ वो डेट देखनी है, और विद्रोह करने वाले, नेतृत्व करने वाले जो वहां पे नेता देखने हैं। जैसे कि बात करते हैं शीतल खान तिलक प्रसाद मोतिक खान, शीतल प्रसाद तिलक खान मोतिक प्रसाद का संबंध कहां से? एलनपुरा से है। कोटा में जयदयाल मेहराब खान का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो 6 सैनिक छावनी, वहां पे डेट विद्रोह की, उनके नेतृत्वकर्ता देखने हैं, और वहां पर कौन सी बटालियन विद्रोह का दमन करने के लिए तैनात की गई थी। जैसे कोटा कंटेनमेंट जोन है, हम बात करते हैं एमबीसी मेवाड़ भील कोपर से है, या इसके अलावा मेर बटालियन वगैरह है, और जोधपुर लीजियन वगैरह है। उनकी स्थापना भी देखनी है, कब कब हुई थी और कहां पे तैनाती है। और इसके बाद है राजस्थान के रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट प्रश्न आजकल पूछ रहे हैं, जैसे जेडी होल, मॉरिसन है, मैकमोसन है, बर्टन वगैरह है, एडन वगैरह है, वो आपको देखने हैं। 1857 को लेकर के जो कथन भी आपको पढ़ने हैं। ओके, अब बात करते हैं राजस्थान के जन जागरण, सामाजिक जन जागरण टॉपिक दिख रखा है।
सामाजिक जन जागरण के अंतर्गत राजनीतिक सचेतना का जो काम किया था, बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने लेखन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, लेख के माध्यम से और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से, तो महत्वपूर्ण संस्थाएं देखनी है। हालांकि हमने टेलीग्राम के ऊपर इसके फैक्ट भी डाले हैं संस्थाओं के, लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे बात करते हैं तो कौन कौन सी, राजस्थान सेवा संघ है, मारवाड़ सेवा संघ है, चरखा संघ है, मारवाड़ यूथ लीग है, वीर भारत सभा है, वीर भारत समाज है। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं आपको देखनी है। उनकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे। और समाचार पत्र की बात करेंगे, जैसे प्रताप समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, कहां से किया था, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान है, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का है, आगीबाण समाचार पत्र है, अखंड भारत समाचार पत्र है। तो उन समाचार पत्रों को भी आपको देखना है। ओके, अब आगे नेक्स्ट है, अब राजस्थान का प्रजामंडलीय आंदोलन। तो प्रजामंडल में क्या करने हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल है उनके संस्थापक तो पढ़ने हैं। हमने YouTube के ऊपर ट्रिक के माध्यम से हमने करा रखा है, जरूर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा है। उनके संस्थापक है, उनके अध्यक्ष है, और प्रजामंडल में कौन कौन सी संस्था बनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 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 की बात है, चरखा संघ बनी जयपुर के अंतर्गत है। और बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ सेवा संघ कहां बनी, जोधपुर के अंतर्गत है। मारवाड़ यूथ लीग कहां पे बनी, जोधपुर में। उनकी संस्थाएं भी देखनी है। और नेक्स्ट इसके अलावा प्रजामंडल में कौन कौन से दिवस बनाए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस पूछ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मैंने सारे के सारे प्रजामंडल के जो दिवस बनाए गए थे इकट्ठे डाल रखे हैं, वहां आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हैं। और प्रजामंडल में कौन कौन सी महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 2013 में प्रश्न पूछा गया था, महिमा देवी किंकर का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो जोधपुर प्रजामंडल से है। तो महिलाओं की भी भागीदारी आपको देखनी है। और राजस्थान से बाहर बनने वाले प्रजामंडल, जैसे कि बीकानेर की स्थापना कोलकाता के अंतर्गत हुई थी, भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंतर्गत हुई थी, इंपोर्टेंट है। ऐसे प्रजामंडल जो बाहर जाकर के बने थे उनके बारे में इंपोर्टेंट है, सारे आपको इसमें फैक्ट में मिल जाएंगे हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान का किसान और जनजाति आंदोलन है। तो पढ़ ही रहे हो आप, बिजोलिया तो पढ़ना ही पढ़ना है, वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। बेंगू किसान आंदोलन बिजोलिया है, निमूचना है, डाबी है। इसमें एक चीज दिक्कत करेगी, जितने भी जो आंदोलन है उनमें महत्वपूर्ण जो कांड हुए थे उनकी डेट भी पढ़नी है, ईयर पढ़ना है। जैसे कि डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को है, निमूचना कांड 14 मई 1925 को है। तो इंपॉर्टेंट डेट पढ़नी आपको है। पारसौली समझौता बेंगू में कब हुआ था, बिजोलिया के अंतर्गत है, वहां पे किसानों का और अंग्रेजों के प्रतिनिधियों का समझौता कब हुआ था, कितनी लागतें माफ कर ली गई थी, ये पढ़ना है। और जनजातीय आंदोलन में अभी हाल ही में मानगढ़ धाम चर्चित रहा है, मानगढ़ धाम बहुत चर्चित रहा है। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप साथियों में भगत जो पंथ है, गुरु गोविंद गिरी का संप सभा, गुरु गोविंद गिरी के संप सभा और गुरु गोविंद गिरी का मानगढ़ धाम का जो आंदोलन हुआ था, मानगढ़ धाम का जो कांड हुआ था, कितने भील शहीद हुए, कितने वहां पे भील इसमें इकट्ठे हुए थे, उनका मेला कब लगता है, समसभा कब बनी थी, समसभा के रूल क्या थे, समसभा का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ, टोटली आपको भगत पंथ पढ़ना है और मोतीलाल तेजावत को एक ही में पढ़ना। ओके, अब बात करते हैं कला संस्कृति। तो इतना आपकी दिक्कत करेगा नहीं। देवी देवता टॉपिक में देवताओं के उपनाम देख लीजिएगा। सुनिए, संतों में मैं पहले बता दूं, सेकंड ग्रेड और अधीनस्थ बोर्ड दोनों के दोनों बार बार कहां पे जा रहे हैं, संतों के जो शाखाएं हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि शाखाओं की बात करते हैं, जैसे रामचरण जी की बात करेंगे तो रैन संप्रदाय की पीठ कहां पे, संस्थापक कौन है, सिंहथल शाखा कहां पे, संस्थापक कौन है, और खेड़ापा कहां पे है। इसी प्रकार दादू पंथ की है, नागा शाखा है, खाकी है, खालसा है, वीर स्थानधारी है। तो उनकी शाखाओं पे फोकस करना है आपको। शाखाएं बार बार पढ़नी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, शाखाओं पे अच्छे से फोकस करना है आपको। और इसके बाद संत राजस्थान का धन्ना जी है, पीपा जी है, रैदास है और गुरु जम्बेश्वर जी हैं। तो उनके बारे में आपको अच्छे से देखना है संतों के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रहे, अभी मैंने देखा पेपर के अंतर्गत वो क्या पूछ रहा है, अभी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में संतों के शिष्य पूछ रहे हैं। तो आपको संतों के शिष्य भी देखने हैं। जैसे स्वाईनाथ, लालनाथ पूछा गया था है, जगजीवन राम पूछा गया था, मिस्किन दास पूछे गए, गरीबनाथ पूछा गया था, रामू सारण है, इसके अतिरिक्त है जसनाथ जी के पूछे गए थे, कई सारे संत हैं, सत जी है, जागो जी है। तो उन संतों के शिष्य भी देखने हैं और संतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी देखने हैं। संतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है। हमने इन दोनों के कंप्लीट सारे शिष्यों का फैक्ट, कंप्लीट सारे इनके ग्रंथों का फैक्ट टेलीग्राम पे डाला है, आप सर्च करोगे ना वहां आपको मिल जाएंगे ये। और इसके बाद है राजस्थान की चित्रकला।
तो राजस्थान की चित्रकला में आपको क्या करना है, चित्रकार पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के चित्रकार, मोस्ट चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है, बस वो देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ थे, जैसे रागमाला के नाम से कई अलग अलग शैली में बने थे, उन रागमाला को बनाया किसने था वो आपको देखना है। स्थापत्य में राजस्थान के दुर्गों को पढ़ना है, मोस्टली 6 दुर्ग फोकस करने हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। त्योहार टॉपिक भी आप देख ही लोगे, इतना बड़ा है नहीं। रीति रिवाज प्रथाएं हो जाएगी, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, तो आभूषण टॉपिक के अंतर्गत है, प्रश्न डेफिनेटली आता ही आता है। लगभग आप गले का है, पैर का, हाथ वगैरह का पढ़ेंगे, या ट्रिक भी इसकी डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, कर लोगे आप। ये है टॉपिक चलते ही आ रहे हैं। राजस्थान के नृत्य टॉपिक भी आ जाएंगे, राजस्थान का गीत है टॉपिक है। हाँ, ये भाषा और साहित्य ग्रंथ, ये टॉपिक ऐसा साथियों जहां से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा है। राजस्थान की भाषा साहित्य में टॉप हाईएस्ट, टॉप ट्रेंडिंग में रहने वाले 50 जो ग्रंथ है वो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं, और ऑलमोस्ट ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिनसे बाहर प्रश्न गया हो सकता है कुछ गया हो, रेयर चांस है, लेकिन आप वो 50 ग्रंथ पढ़ लोगे तो आपके भाषा साहित्य के डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भाषा साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत ये है, ठीक है। और नृत्य के अंतर्गत राजस्थान का खास खास नृत्य बिना वाद्य के अंतर किया जाने वाला नृत्य है, एकमात्र बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल नृत्य है, राजस्थान की व्यवसायिक नृत्य है, और मोस्टली भील जनजाति के नृत्य, ग्रासियों के नृत्य आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये थे आपके इस टॉपिक के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब रह गया एक पक्ष और, लास्ट आपका है। देखिए अब बात करते हैं करंट जीके में, सुनिए। तो करंट जीके के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा, तो करंट जीके में एक तो साथियों सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके ऊपर फोकस करना है। आजकल क्या है, उन फ्लैगशिप योजनाओं की नोडल एजेंसी का प्रश्न पूछा जा रहा है, नोडल एजेंसी कौन सी है वो देख लीजिएगा है। दूसरा, अभी सरकार के हाल ही में जो सेमिनार हुए, सम्मेलन हुए, जैसे मैंने बताया था इन्वेस्ट सम्मेलन है, तो ये कब हुआ, कहां पे हुआ, उन सम्मेलन की डेट देखनी है। डीग महोत्सव कब से कब तक का हुआ, थार महोत्सव कब से कब तक का हुआ है, उन सम्मेलन की डेट भी देखनी है। और इसके बाद है राजस्थान सरकार के जो पुरस्कार है, जैसे साहित्यकारों को कौन सा दे रही है, बिहारी पुरस्कार किसको मिला, कौन से ग्रंथ के लिए मिला है, राजस्थान रत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा है, राजस्थान रत्न पुरस्कार। राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, लेकिन अब कितने कलाकारों को मिला है, उनका संबंध किस फील्ड से है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान रत्न पुरस्कार है। नारी शक्ति पुरस्कार है, बैतूल बेगम को मिला था, उनका संबंध कहां से, जिले से है, किस कला से है, उनका नाम आ जाएगा है। राजस्थान साहित्य जो अकादमी है, साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार मिले गए हैं वो देखने हैं। और साहित्य जितनी भी जो अकादमियां, जो विश्वविद्यालय है, उनके हाल ही में नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार, उनको कौन सी रचना के लिए मिला है, जैसे माधवहाड़ा का नाम पीछे आया था, ये है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट जीके में इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। राजस्थान सरकार की नवीनतम साथियों नीतियां हैं, तो नीतियों की बात करेंगे, जैसे कि राजस्थान की कृषि नीति है, सौर ऊर्जा नीति है, पर्यटन फिल्म नीति है, राजस्थान की उद्योग नीति है, राजस्थान की हस्तशिल्प नीति है। तो उन नीति की सिर्फ आपको डेट ईयर नहीं देखना, उन नीति में मसौदे क्या थे, नीति में प्रावधान क्या था। जैसे फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, पर्यटन फिल्म नीति के बारे में पूरा ग्रंथ दे दिया, तो उनके बारे में उनके मसौदे क्या है वो आपको मसौदे भी देखने, मेन इसमें क्या किन पहलुओं पर फोकस किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकोसिस नीति है, सिलिकोसिस पोर्टल है, नीति है, कब जारी की गई थी, सरकार इसमें कितना फंड दे रही है वगैरह है, इसमें बीमारी से पीड़ित होने पर है। और राजस्थान के ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ है, और राष्ट्रीय जो गेम्स वगैरह हैं उनमें किन किन खिलाड़ियों ने वहां पे भागीदारी ली है, उनके नाम आ जाते हैं। बड़े तरह की बात करें तो अमनी लेखरा जी का नाम है, देवेंद्र झाझड़िया जी का नाम आ जाता है, और कुछ अभी कलाकार जैसे रजत चौहान का नाम आता है, उनके बारे में आपको अच्छे से देखना है। और राजस्थान के चर्चित जो गांव हैं, जैसे खेरुणा गांव बूंदी, धनोरा गांव धौलपुर का है, जोहता गांव जयपुर का है, राजस्थान के अंतर्गत है। कुछ महत्वपूर्ण जो पंचायतें वगैरह भी चर्चित है। राजस्थान का महत्वपूर्ण 100% टीकाकरण में गांव कौन सा अग्रणी रहा था, राजस्थान के सौर ऊर्जा पैनल में कौन सा गांव अग्रणी रहा है, सोलर रूफटॉप जो के अंतर्गत कौन सा अग्रणी रहा है, तो ये अग्रणी रहा है। इनके अंतर्गत आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण गांव। महत्वपूर्ण गांवों का फैक्ट भी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे डाला गया है, वहां आपके कवर हो जाएंगे इनके प्रश्न है। और राजस्थान के जितने भी शिक्षा के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्माइल कार्यक्रम है, SIQE कार्यक्रम है, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं
जितने भी शिक्षा के कार्यक्रम, शिक्षा की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम है, यूट्यूब के ऊपर शिक्षा कार्यक्रम के सारे अभियान करा दिए गए हैं, वहां से प्रश्न आ रहा है लगभग। है दीक्षा का कार्यक्रम है, दीक्षा राइज का कार्यक्रम इसमें पूछा जा रहा है। और इसके अलावा सरकार के जो अभियान है, चुप्पी तोड़ो सियाणी बनो अभियान आ जाएगा। राजस्थान में पुलिस मेरी दोस्त मेरा अभियान संबंध है, मेरी उड़ान न रोको अभियान आ जाता है। भीम अभियान का संबंध कहां से है? और राजस्थान के अंतर्गत महत्वपूर्ण चर्चित जो अभियान उजास योजना है, प्रकाश पुंज अभियान है, बहुत सारे अभियान हैं। इन सभी अभियान की यूट्यूब के ऊपर मैंने क्लास डाली थी, उसमें कंप्लीट अभियान समग्र करा दिए गए हैं। वहां मुझे पता है आपकी हेल्प हो जाएगी। सीधा सा प्रश्न आता है, अगर यूट्यूब नया देख सको ना, तो जितने जो अभियान है वो जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत आप सर्च करोगे, तो वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अब इसके बाद नवीनतम जो नियुक्तियां वगैरह है वो देखनी है, और संयुक्त सैन्य जो अभ्यास हुए थे वो आपको पढ़ने हैं, इसमें अभ्यास है। नेक्स्ट इसके बाद है प्रमुख लेटेस्ट जो महोत्सव, जैसे मरु महोत्सव, थार महोत्सव, डीग महोत्सव, अबनेरी महोत्सव जो हुए हैं, कब हुए हैं, और राजस्थान के आजकल क्या है महत्वपूर्ण पोर्टल पूछे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण पोर्टल सिलिकोसिस पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, संपर्क पोर्टल है, तो उन पोर्टल के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। अब देखिए साथियों, मैं बात करूंगा पॉलिटी को लेकर के है। हालांकि करंट जीके की बात करेंगे, फिर भी आपको दिक्कत है करंट जीके की, तो आप जीके विद राकेश जांगीड़ या मुझे आप मैसेज छोड़ सकते हो। उस मैसेज के अंतर्गत आपको इन करंट जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो करंट जीके हैं उनकी आपको समग्र एक फाइल इकट्ठी सार संग्रह की भेज दी जाएगी, और वहां से आपके भी कवर हो जाएंगे। है ठीक है, जरूर ज्वाइन करेंगे या मुझे मैसेज करोगे तो हम आपको इसकी भेज देंगे। अब देखिएगा पॉलिटी की बात करें। देखिए साथियों, 2018 का जो पेपर हुआ था, 2018 का जो पेपर हुआ था, उसमें सेकंड ग्रेड का, उसमें पॉलिटी के 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन आए थे। और राजस्थान के भारत की विश्व की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो राज्यपाल देखने हैं, राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां किसके काल में हुई थी वो देखने हैं, और महत्वपूर्ण जो विशेष व्यक्ति विशेष का नाम आता है वह पढ़ना आपको है, और उनके टाइम जो आपातकाल किसके टाइम लगे थे उनका क्रम निर्धारण करना आ जाता है। और इसके बाद है अनुच्छेद 356, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है मुख्यमंत्री, सीएम है। सबसे पहले राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, अशोक जी गहलोत है, उनका क्रम कौन सा था मुख्यमंत्री के तौर पे, व्यक्तित्व के तौर पे उनके क्रम का देखना है, निर्धारण पढ़ना है। और विशेष जो मुख्यमंत्री है किसके टाइम आपातकाल लगा था, सीएम का क्रम पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य जो सचिव है, उनको भी पढ़ना है, उनका भी क्रम में पेपर में निर्धारण करना आता है। सीएस है, राज्यपाल है, सीएम है, अच्छे से पढ़ना है। और देखिए मानवाधिकार जो आयोग है, प्रश्न पिछली बार आया था, मानवाधिकार जो आयोग है उनका संगठन पढ़ना है, इनके संगठन में परिवर्तन होता रहा, जैसे 2019 में इनके संगठन में परिवर्तन हुआ था, तो जरूर देख लीजिएगा। है मानवाधिकार आयोग संगठन। और उसी प्रकार जो आरपीएससी है, तो आरपीएससी का संगठन और आरपीएससी के जो आर्टिकल है वो जरूर देख लीजिए। आर्टिकल से सीधा प्रश्न पूछ रहा है आजकल, जैसे मेंबर वगैरह तो आप पढ़ते ही पढ़ते, उसके आर्टिकल भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल 2018, इसमें कंप्लीटली आपको इसके ऊपर सर्वे करना है, नजर डालनी है, और ये चीज मेन रहेंगे राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत। अब बात चलते हैं भारत के अंतर्गत। देखिए भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति से साथियों 2 प्रश्न आने आपके हैं, और राजस्थान के जो भारत के जो राजनीतिक जो दल जो पार्टियां हैं उनके जो चुनाव चिन्ह है वहां से 2 या 3 प्रश्न आते हैं, उनके चुनाव चिन्ह को देख लीजिएगा राजनीतिक दल के अंतर्गत। और भारत की जो विदेश नीति है पड़ोसी देश के साथ, थोड़ा उसके बारे में भी फोकस करना है, एक प्रश्न पढ़ना है वहां से। विश्व में जाएंगे तो यूएनओ से 2 प्रश्न आपके आने हैं। वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के अंतर्गत 3 प्रश्न आपके आने हैं। यूएसए का वर्चस्व अभियान है, और यूएसए के अभियान के अंतर्गत भारत का उसमें क्या रोल था, भारत का क्या योगदान है, कितने सैनिक कितने अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने भेजे थे, उसमें भारत का जो रोल है वह देखना है। वैश्वीकरण के अंतर्गत यूएनओ से 2 प्रश्न आने हैं, तो ये रहेंगे भारत की पॉलिटी के अंतर्गत। और राष्ट्रपति बता ही दिया, राजनीतिक दल बता दिया। भूगोल की बात करते हैं साथियों, तो उसमें भारत का जो भौतिक प्रदेश है और प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी स्थिति है, और हिमालय वगैरह है उनके बारे में अच्छे से देखना है। भारत की क्लाइमेट, भारत की नदियां, और विश्व के संदर्भ के अंतर्गत देखेंगे तो महाद्वीप है, महाद्वीप है जो उनके बड़े बड़े जो शहर वगैरह है, महाद्वीपों की जो विशेषता है उनके अंतर्गत किस किस प्रकार के वहां पे नदियां वगैरह है, और कौन कौन सी वहां पे उद्योग, जैसे शिकागो किस उद्योग के लिए फेमस है, डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बड़े बड़े आप पे से इसके बारे में देख लूंगे। है ये था एक प्रकार का हम कह सकते हैं
महत्वपूर्ण उन टॉपिक्स का वीडियो जो मुझे उम्मीद है कि लास्ट के टाइम के अंतर्गत आप इन, हालांकि आपने पढ़े लेकिन इन टॉपिक पे आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपको यकीनन फायदा मिलेगा, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। आगामी सेकंड ग्रेड आपके जो साथी हैं सेकंड ग्रेड है उनके साथ तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और लास्ट तक है हम रहेंगे आपके साथ, और हम फैक्ट के माध्यम से भी है, क्यूज के माध्यम से भी है, पोल के माध्यम से भी है, टेलीग्राम चैनल जीके विद्रा के जांगीड़ में आपको हम टाइम टू टाइम है प्रॉफिट करते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।